नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। आज स्थानीय महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विधिवत उद्घाटन आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। आज के सेमिनार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवतावाद, एक अनंत यात्रा। संस्कृत और अन्य विषयों से संबंधित इस सेमिनार की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य के सिंह ने किया। समारोह में न सिर्फ भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वान पहुंचे हुए थे, बल्कि भूटान, नेपाल और सारनाथ से भी कई विद्वान इस सेमिनार में शामिल होने के लिए आए थे। भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए विद्वान ने बताया कि आज लोग कहता है कि वर्ल्ड का सिटीजनशिप होना चाहिए, और भारतीय परंपरा तो शुरू से ही इसका द्योतक रहा है। आज संस्कृति और संस्कार के बदलते स्वरूप में मानवता के प्रति विचारधारा बदल गई है। आज हम मानवीयता को छोड़ते जा रहे हैं, और इसके सबसे बड़े उदाहरण उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को बताया। भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत अनादिकाल से भारतीय परंपराओं में रही है। आइए हम आज इस परंपरा को फिर से जीवंत करने के लिए, ग्राम्य जीवन को जीवंत करने के लिए एक बेहतर प्रयास करें, और तभी मानवता को हम जिंदा रख सकते हैं। इस परंपरा में आगत अतिथियों का स्वागत मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर विभिन्न संकायों से जुड़े हुए विद्वानों के द्वारा किया गया। विदेशों से आए लोगों को भी एक साथ सम्मानित किया गया। यह पहला मौका है लंबे समय बाद कि स्थानीय एमबी कॉलेज में इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार 2 दिवसीय आयोजित किया गया। यह सेमिनार कल भी चलेगा, और उसमें भी कल कई विद्वान उसमें शामिल होंगे। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं खास विद्वान। इस समारोह में प्रेमचंद चौबे, नवीन शंकर पाठक, भरत चौबे समेत तमाम विद्वान वहां मौजूद थे। हम एक व्यक्ति को, एक अपने स्टूडेंट को मानव धर्म का पाठ पढ़ाएं। किस प्रकार हमारा एक विद्यार्थी या खुद आप इस ओर अग्रसर हो, क्योंकि मानवता किसी डिसिप्लिन की मोहताज नहीं होती, वो किसी डिसिप्लिन की गुलाम नहीं है, दास नहीं है। दैट इज व्हाई आवर टॉपिक इज ह्यूमैनिटी अक्रॉस डिसिप्लिन्स। वो साइंस हो, लाइफ साइंसेज हो, सोशल साइंसेज हो, ह्यूमैनिटीज हो, सारे विषयों का एक ही सार है कि कैसे हम केवल मानव बने। मैं आपका कोई ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे बीच में बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे विद्वान उपस्थित हैं। हम लोग चाहेंगे कि आज हम उनको सुने और धैर्य से और शांतिपूर्वक सुने। इसलिए मैं पुनः अपने सभी अतिथियों, इस हॉल में बैठे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि 2 दिन के सेमिनार में जो भी निष्कर्ष निकलेगा तो हमारा जीवन एक मानव के रूप में, एक परिष्कृत मानव के रूप में दिखेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये जो विषय है इस सेमिनार का, ये इतना व्यापक है जिस पर खासकर मेरे जैसे अंग्रेजी में पीएचडी करते हुए आदमी को कठिनाई होती है। लेकिन चूंकि पूर्वजों का आशीर्वाद है, मदन मोहन मालवीय की बलिया से मैंने पढ़ाई की है, और हिंदी कविताएं और कहानियां अक्सर पढ़ता हूँ, साहित्य में बड़ी रुचि है। इसलिए जो सर्वप्रथम मेरा ध्यान गया इस विषय पर, तो मैंने सोचा कि उन सूक्तियों पर नजर डाली जाए जो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा ने दिया। सर्वप्रथम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम। ये सब हमारे उपनिषदों से हमको मिला। बहुत सारी और भी चीजें हैं, सा विद्याया विमुक्तये। फिर जो व्यक्तित्व हमारे वाङ्मय ने हमको दिया है, चाहे आप अष्टावक्र से शुरू करें, भगवान बुद्ध से शुरू करें,
गीता से शुरू करें, गुरु अष्टावक्र से शुरू करें, ये जितने लोग, महावीर जैन से शुरू करें और महर्षि वाल्मीकि से शुरू करें, उनके वक्तव्यों में, उनके जो विचार प्रवाह में जो अमिट छाप मिलती है वो ये है कि ये दुनिया हमारा कुटुंब है, ये हमारा घर है। इसलिए हम हमेशा ज्ञान अर्जित करते समय हमें थोड़ा भी लेश मात्र की दम नहीं होता। जबकि इसके विपरीत जब आप पश्चिमी सभ्यता में जाते हैं तो आपको मिलता है, लैटिन प्रवर्ब है, साइंसिया इस्ट, साइंसिया पोटेंसिया इस्ट, जिसका अर्थ होता है नॉलेज इज पावर। और बाद में उपनिवेश काल में हम ये पाते हैं, क्लासिसिज्म खासकर, वहां जो भी कवि हैं, जो वक्ता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने आप को हमारे जो भी वहां का ग्राम्य जीवन है या जो कंट्री साइड है उसको बड़ा निकृष्ट दृष्टि से देखा, जबकि हमारे यहाँ एकदम उलट दृष्टि है। क्योंकि हमारे यहाँ नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज है इल्यूमिनेशन की चीज, नॉलेज मोक्ष है, नॉलेज आपको ऊपर उठाता है, नॉलेज आपको नीचे झुकाता भी है। खासकर जब कहते हैं कि पेड़ों में जब फल लग जाते हैं तो डाली झुक जाती है, ये बहुत सारी बातें।